मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं श्री सौभाग्यमल जी, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती नीलम जी कटारिया, श्री रोहन जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया, रौनक रोहन कुमार कटारिया, मानस रोहन कुमार कटारिया। कटारिया डिलीवरिंग ड्रीम्स। लेकिन फिर भी मार्ग यही है कि अभिषेक पूर्वक विधान हो तो अति उत्तम है। अब कोई ऐसी परिस्थितियां जब आपके अनुकूल नहीं बन पा रही हैं और वहां अभिषेक का टाइम लेट है तो भगवान के चरण छू करके शुरू कर देना चाहिए। हमारा जी नमोस्तु महाराज जी। मीना जी रावत इंदौर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे ततांश जैन कोटा। पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार से इंदौर राहुल से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि अभी जो 10 दीक्षाएं हुई थी उनमें मुनि निर्लेप सागर जी मेरे पुत्र बने हुए हैं। उनका ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था जो 1.25 साल की अंतराल में उनकी मुनि दीक्षा हो गई। और महाराज जी, मेरा एक प्रश्न यह भी है कि हम राहुगढ़ में भगवान के माता पिता बनना चाहते हैं, लेकिन किसी का आजीवन व्रत हो तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मतलब ये नहीं पता था मुझे पहली बात, दीक्षा आदि लेना महान पुण्य के उदय ही होते हैं और उसमें आचार्य श्री के द्वारा दीक्षा मिलना और महान पुण्य का उदय होता है। दीक्षा देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, लेकिन कोई एक सच्चा गुरु के हाथ से दीक्षा हो जाए ये एक असाधारण बात है। जैसे बहुत सारे दुकानदार ग्राहकों को आते नहीं, ग्राहक बुलाते हैं, ऐसे यहाँ चलता है। बहुत सारे साधु दीक्षा देने बैठे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, कोई भी ऐरा खैरा नत्थु खैरा कोई तो आ जाए। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को बना देते हैं, पुजारियों को, मंदिरों में पुजारी को बना देते। अब एक बार एक ऐसे पुजारी को, चांदखेड़ी में एक पुजारी था, उस पुजारी को बता दिया, बताओ वो पुजारी सब कुछ ठीक नहीं था, उसको जबरदस्ती मुनि बना दिया, बाद में उसने सुसाइड कर ली। अब बोलो बदनामी किसकी हुई? दिगंबर भेष की हुई ना। अब देखो कितनी विवेकहीनता। अरे भाई, जब उसकी इतनी किस्मत नहीं है कि वो 2 रोटी कमा सके। हमारे यहाँ पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने कहा, इस कलयुग में पुण्यहीन को दीक्षा नहीं देना। जिसका इतना पुण्यहीन हो कि उसे रोजी रोटी करने के लिए पुजारी भगवान की पूजा करना पड़े, तो वो दीक्षा लेने के बाद उसकी चर्या प्रशस्त नहीं पड़ पाएगी। तो ऐसे लोगों को दीक्षा लोग दे देते हैं। अब सुन करके मैं दंग रह गया। मैंने जिस दिन हुई थी उसी दिन का मैंने कहा देखो कितना अनर्थ हो गया। बाद में उसके बाद अकल कितनी है। ये लोग दीक्षा लेते नहीं है, मजबूरी में लेते हैं। तो दीक्षा देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आचार्य महाराज जैसे की दृष्टि में कोई मुनि के युग निकल जाए वो नगीना ही होता है, प्रशस्त होता है। इसलिए बहुत अच्छा है कि उनको ऐसे गुरु के पास जाके दीक्षा लेने को मिला जो इस कलयुग के एक आदर्श है, महान है। दूसरी बात है कि आजीवन माता पिता व्रत लेने के बाद उस समय यदि ये भाव रख लिया जाए कि हम माता पिता बनने की छूट रखते हैं तो कोई बाधा नहीं। फिर भी ये औपचारिकताएं हैं। तात्कालिक जो महाराज हों, प्रतिष्ठाचार्य हों, वह जिस समय जैसा निर्णय करें उसी को मान्य करना चाहिए। इसको हम विधिवत कोई यहाँ से घोषणा करना उचित नहीं होगा। गुरु और प्रतिष्ठाचार्य निर्णय करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये निर्णय इन दोनों को मिलकर के ही करना पड़ता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ततांश जी जैन कोटा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे उषा किरण जी जैन जयपुर। माइक पहुंचा दें। गुरुदेव नमोस्तु। यह प्रश्न मेरी मौसी का है। उनका प्रश्न यह है कि मंदिर जी में क्षेत्रपाल जी अंदर की वेदियों में भगवान के बराबर और बाहर की वेदी में भगवान के ऊपर है, ऐसा माना जाता है। तो गुरुदेव इसमें दोष है क्या? अगर दोष है तो उनको उठाकर नीचे रख सकते हैं क्या? उसमें कोई दोष या गड़बड़ है तो नहीं होगी? देखो, क्षेत्रपाल आदि ये सब असंयमी जीव हैं, इनके संयम की गंध भी नहीं। 5 पापों में से एक पाप का भी त्याग नहीं है इनका।
ये असंयमी है। आपके नव दंपति के समान इनका जीवन होता है, भोग विलासी होते हैं। उनको भगवान की वेदी के बराबर तो क्या, भगवान की वेदी पर ही नहीं रख सकते। ये द्वारपाल हैं, ये दरवान हैं। अब आप ही बताएं, दरवान यदि मालिक की सीट के बराबर बैठे तो दरवान, चौकीदार तो है ही नहीं। गलत है, बहुत गलत है। भगवान का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि एक असंयमी देवता के लिए, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि के लिए देवादेव जिनेन्द्र देव की बराबर वेदी पे बैठाना। उनकी वेदी पर भी पार्श्वभाग में नीचे चौकीदार के रूप में होते हैं। तो चौकीदार की जो पोजीशन है वही होना चाहिए। उनको अलग रखने में, नीचे रखने में कोई दोष नहीं आएगा, बल्कि क्षेत्रपाल प्रसन्न हो जाएगा। क्षेत्रपाल वगैरह बैठे रहते ना पद्मावती, तो मैंने उनसे कहा जब कोई किसी के यहाँ चोरी हो जाए तो सबसे पहले पुलिस किसको पकड़ती है? चौकीदार को। उसी से पूछती है तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, तुम्हारी ड्यूटी थी। तो मैंने ऐसे क्षेत्रपाल से पूछ लिया, पद्मावती मैंने कहा आप लोग कहाँ गए थे जब चोरी कर रहा था चोर? आपकी ड्यूटी क्या? आपके तो चौकीदार इसलिए। अब मैंने थोड़ा सा सीरियसली कहा था, अब मैं जब सीरियसली हो जाऊं तो देवता भी कांपते हैं, ध्यान रखना। तो तुरंत वहां से एक ऐसी आवाज आई, मैंने आजकल रिजाइन दे दिया है। महाराज जी आपको मालूम, मैंने तो रिजाइन दे दिया, मैं ड्यूटी पे हुई नहीं। मैंने कि किसको दिया? बोले भगवान को। क्यों क्यों रिजाइन दे दिया? बोले महाराज क्या हमें मर करके लूला लंगड़ा अंधा होना है? मैंने क्या बात है? बोले आपके ये भक्त लोग भगवान देवादिदेव भगवान के सामने मेरी पूजा करते, मेरी आरती उतारते, मैं कहाँ असंयमी? मेरी आरती उतारे, भगवान को कम पूछते, मुझे ज्यादा पूछते। भगवान के बराबर मेरे लिए अर्घ चढ़ाते, वही अर्घ भगवान को लगाएंगे, वही आरती भगवान की उतारेंगे और वही मेरी उतारते। मुझे धोख देते, नरियल चढ़ाते, आरती उतारते। और आपको मालूम है आगम में लिखा है कि जो जिस पद के योग्य नहीं है और अपनी पूजा अर्चना कराता है ते होंती लुल्लुमुया। यदि मैं यहां बैठा बैठा पूजा कराता रहूं तो मैं तो लूला लंगड़ा अंधा बहरा होऊंगा यहां से मर करके। इसलिए मैंने उन मंदिरों से अपना रिजाइन दे दिया है जहां मेरी पूजा पाठ होती है, जहां मेरी पूजा पाठ होती है। कैसे? ठीक बात भी है। आप लोग बताएं भाई, कोई व्यक्ति यदि मंदिर में तुम्हारी पूजा करे, पाद प्रक्षालन करे, आरती उतारे, तो आप उतरवा लोगे खड़े होकर कि मना करोगे? हैं? मना करोगे ना। और कोई जबरदस्ती करे तो भाग जाओगे, भागोगे, अरे भाई तुम मारता है, और अर्घ और चढ़ावे कि ये अर्घ पकड़ो, नारियल चढ़ाता हूं। यदि कोई जबरदस्ती करेगा, समझदार होगा तो कहे भैया क्या कर रहे हो, मेरे लिए अर्घ। और जबरदस्ती करेगा तो भाग जाएगा। लेकिन अपनी पूजा कदापि नहीं कर। सज्जन पुरुष, क्षेत्रपाल पद्मावती सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव हैं, लेकिन असंयमी हैं। असंजदो न बंदी दब्बो, पुजवर कुंद कुंद भगवान अष्टपावड़ में कह रहे हैं असंयत की वंदना नहीं होती है, पूजा नहीं होती। और तुम भगवान के सामने मंदिर में मेरी पूजा कर रहे हो। यदि तुम जबरदस्ती नहीं मानते हो तो लो मैं ड्यूटी छोड़ करके चला जाता हूं। अब तुम पत्थर की मूर्ति बैठा ले रहे हो,
उन्होंने कह दिया बाबा जी मैंने तो ड्यूटी पे हूँ ही नहीं, क्योंकि आपके भक्त लोग इतने अंधे हो गए कि भगवान के बराबर मुझे पूछ रहे, भगवान के बराबर मुझे बैठाल रहे, भगवान के समान मेरी आरती पूजा श्रीफल चढ़ा रहे। तो ये तो मुझे तो बर्दाश्त नहीं, मैं तो अवध ज्ञानी हूँ, मैं तो सब जानता हूँ इसका फल। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे अयोग्य होकर के कभी अपनी पूजा पाठ नहीं कराते। इसलिए अक्सर कर आप देखना जिन मंदिरों में इन रागी देशी देवताओं की पूजा होती है, छेदपाल पद्मावती आदि की, उन मंदिरों में ज्यादा अतिशय नहीं है, उनमें चमत्कार नहीं है। और जहां देवादिदेव की पूजा होती है वहां चमत्कार ही चमत्कार है। आप भक्ता जितने स्त्रोत लिखे गए पुराने स्त्रोत, स्वयंभू स्त्रोत, पार्श्वनाथ का स्त्रोत, कल्याण मंदिर, भक्तांबर स्त्रोत, इन सब में आचार्यों ने एक बार भी देवी देवताओं की पूजा नहीं की, उनकी प्रशंसा नहीं की, उनकी आराधना नहीं की। देवादिदेव भगवान की आराधना की है और देवता रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, देवादिदेव देवता कभी नाराज नहीं होंगे। वो तो कहेंगे कि आपने मुझे एक पाप से बचा लिया, कि मुझे लोगों ने भगवान के बराबर पे बैठाल दिया और मुझे पाप से तुमने बचा करके मुझे योग्य स्थान कर दिया, ऐसा मानना चाहिए। उषा किरण जी जैन जयपुर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे दिनेश जी जैन अध्यक्ष बेड़ाघाट। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी दो छोटी छोटी सी जिज्ञासाएं हैं। आपके सानिध्य में पहले भी कभी किसी तीर्थ क्षेत्र पर 2 बार पंचकल्याणक हुए क्या? पहली जिज्ञासा ये है। दूसरी जिज्ञासा ये है कि क्या कोमा के व्यक्ति को निद्रावस्था में कर्म बंध और आश्रव होता है क्या? पहली दीक्षा तो पहला तो प्रश्न है कि इतने जल्दी अभी तक किसी क्षेत्र पर तो 2 पंचकल्याणक तो मेरे सानिध्य में नहीं, मुझे तो स्मृति में नहीं है। और हालांकि मैं इसलिए नहीं गिन पाता हूं कि मैंने आज तक गिने भी नहीं है। नहीं महाराज जी दोबारा की बात है, क्योंकि हम तो पीछी ताहे विसार दे आगे की सुध ले, पीछे का मुझे, क्योंकि आज तक मैंने यही नहीं गिना कि पंचकल्याणक कितने कहाँ हो गए। लेकिन जहां तक स्मृति है, शायद मेरी अभी वर्तमान में तो मुझे स्मृति में नहीं है कि कहीं एक तीर्थ क्षेत्र पर 10 साल के अंदर अंदर में दूसरा पंचकल्याणक हो रहा हो, ऐसा तो मुझे ध्यान में नहीं। ये पहले ही है आमा का। आमा के तो भाग्य बड़े हैं, बहुत बड़े। आमा के पहले के तीर्थ क्षेत्रों में अभी पंचकल्याणक ही नहीं हुआ। ज्ञानोदय बैठा ना 94 का, 94 का, ये तो कब का है? 2000 का, 2000 का है, यानी 6 साल पहले आया और 2 पंचकल्याणक। तो ये तो एक विशेषता है। शायद अभी तो कहीं ऐसा हुआ नहीं कि 2 बार पंचकल्याणक एक तीर्थ क्षेत्र पर हुए हों। यदि किसी को याद हो तो बता देना। दूसरी बात है कि निद्रा अवस्था में और कामा की अवस्था में कर्मबंध बराबर होता है। आपने निद्रा में देखा होगा कि जब निद्रा में कोई स्वप्न आता है तो अपने अनुभव में आता है कि नहीं आता है? अनुभव में आता है। ऐसा लगता है जैसे मैं साक्षात उस कार्य को कर रहा हूं। तो कर्मबंध होता है, कामा में भी कर्मबंध होता है, निरंतर बनता ही रहता है। दिनेश जी जैन बेड़ाघाट, उनके पूर्व महानुभाव रिद्धि मंत्रों से श्री भक्तामर अनुष्ठान की दुर्लभ निधि के प्रणेता मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र संगी जी मंदिर पर भगवान आदिनाथ जी के मोक्ष कल्याणक के दिवस पर श्रीमान प्रेमचंद जी बैज, गणेश कुमार जी राणा, सुरेश कुमार जी जैन मंत्री कासलीवाल तथा विद्यासागर यात्रा संघ जयपुर के सहयोग से 2448 दीपकों द्वारा संगीतमय भक्तामर अनुष्ठान का आयोजन दिनांक 3 फरवरी 2019 को सायं 7 बजे रखा गया है, जिसकी पत्रिका का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें पूरे जयपुर के 48 कॉलोनियों से सभी श्रावक श्राविकाएं मिलकर के 2448 दीपकों के द्वारा महान ही संगीतमय भक्ति भाव से भक्तामर जी का अनुष्ठान करेंगे। उसकी पत्रिका का विमोचन यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में किया जा रहा है। पधारेंगे सभी संगी जी मंदिर के पदाधिकारीगण, श्रीमान सुरेश जी कासलीवाल, महावीर जी भट्ट साहब, साथ ही ऋषभ जी जैन साहब।
भक्तांबर का जब से संजीव जी श्रृंगार जी अशोकनगर। भक्तांबर को जब से दीप प्रज्वलन के साथ खोज मेरे ज्ञान में आया, ध्यान में आया, तब से इसको इतने लाभ हो रहे हैं कि अब ये भक्तांबर सारे भारत में फैल चुका। अभी दिल्ली में तो बहुत बड़ा कार्य हमारे महाराज थे, वीर सागर महाराज जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी, बहुत बड़ा अनुष्ठान किया। और सांगानेर तो एक विशेष आदिनाथ का बहुत अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र है, जिसको मैंने कहा था कि आदिनाथ ही अतिशयकारी नहीं है, उस मंदिर का कण कण भी अतिशयकारी है। ये 94 में मैंने पहली बार बोला था, 94 के अंदर जब मूर्तियों को लाया था। और भूगर्भ का तो स्थान है ही, वहाँ 48 कॉलोनियां मिलकर के आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक बनाई। 48 ना, 48 कॉलोनियां, 48 दीपक अपने अपने परिवारों के साथ, अपनी कॉलोनी के साथ लेकर आएंगे। बहुत आदर्श कार्यक्रम है। अपनी निधि पहचानो। हमारे जैनियों के पास ऐसी निधि है, ऐसी शक्ति है, ये शक्तियां तुम लोग उजागर कर लो, कहीं दुनिया में तुम्हें भटकना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, स्वीकृति ठीक है। 3 फरवरी को सायं 7 बजे महान चमत्कारिक भक्तामर जी का संगीतमय अनुष्ठान रखा गया है अतिशय क्षेत्र संगीत जी मंदिर में सांगानेर में, जिसमें सभी पधारे। साथ ही दिनेश जी जैन अध्यक्ष बेड़ाघाट, इनके पश्चात तैयार रहेंगे अनिता जी जैन उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी। भेड़ाघाट जैन मंदिर समिति का नमस्तु, पूरे परिवार का नमस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा एक छोटी सी है कि हम लोग जो दान वगैरह छोटे करते हैं, कभी कभी 100-200 रुपये, तो उसमें गुल्लक में डालना उचित रहता है कि उसकी रसीद जो मांगते हैं तो वो उचित रहता है महाराज जी? देखो, यदि आपने मंदिर की द्रव्य आदि का उपयोग किया है तो गुल्लक में डालना चाहिए, क्योंकि आपने उपयोग किया है। और यदि कोई वस्तु आपने घोषित की है दान की और बिना उसके दान देने का भाव है तो रसीद कटा देना चाहिए, क्योंकि दोनों व्यवस्थाओं अलग अलग। गुल्लक में वो द्रव्य डाला जाता है जिसका मैंने कोई उपयोग नहीं किया, मतलब वस्तु ली है और हम मंदिर दर्शन करने गए हैं, तो मंदिर के दर्शन करने में हमारे द्वारा बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग होता है। हमने वहाँ माला फेरी है, हमने वहाँ जाप दिया है, हमने वहाँ पूजा की है, तो हमने अपने लाभ लिया है, हमने उस मंदिर का लाभ लिया है हमने, और उस मंदिर से हमने पुण्य कमाया है। तो जब हमने भगवान से, मंदिर से पुण्य कमाया है, तो हमें उस कमाई के बदले कुछ ना कुछ गुल्लक में डालना चाहिए। लेकिन हमने अभी कुछ भी पुण्य उतना अलग ढंग से, अब हम मंदिर के समृद्धि को देना चाहते हैं, मंदिर के विकास के लिए देना चाहते हैं, मंदिर के उपयोग के लिए देना चाहते हैं, तो फिर रसीद कटाना चाहिए। तो दोनों में अंतर है। यदि हमने भगवान का दर्शन करके पुण्य लाभ लिया है मंदिर में, तो गुल्लक में डालो, और हम मंदिर के विकास के लिए, मंदिर की उन्नति के लिए किसी पर्पस से दे रहे हैं, तो फिर रसीद कटना चाहिए। ये दोनों में इतना अंतर होना चाहिए। अनिता जी जैन उदयपुर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे लोकेश जी जैन आवा। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर जो भव्य त्रिकाल 24 है, उसमें स्वर्ण कार्य है तो जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है अशोक कुमार जी, अमित कुमार जी जैन भिंड मध्य प्रदेश वालों ने 51,000 रुपये। साथ ही नेमी चंद जी, सुषमा जी, मनोज जी, साक्षी जी मकरोनिया सागर वालों ने, चंदा देवी, अमित, कोमल, मानव, मानवी पाटनी डीमापुर, साथ ही तारामणि, ललित, सारिका, आदित्य जी पाटनी इम्फाल वालों ने, राजीव जी, मीरा जी जैन फिरोजाबाद, विनोद जी, रक्षित जी जैन सावर वाले देवली वालों ने, सभी ने अपनी स्वीकृति स्वर्ण दान में दी है। साथ ही महानुभाव और भी जिन किन्हीं के भाव बने, आप अपने परिवार की तरफ से 10 ग्राम स्वर्ण की राशि 35,000 रुपये रखी गई है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ये राशि में दान कर सकते हैं, और पूरी वेदी पर आप अपने परिवार की तरफ से यदि स्वर्ण कार्य कराना चाहते हैं तो उसकी राशि 2 कलश 11 श्रीफल रखी गई है, जिसमें वेदिका पर आपके पूरे परिवार का नाम अंकित किया जाएगा कि इस वेदी पर इस परिवार के द्वारा ये स्वर्ण कार्य किया गया है। जिनके भी भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए अनिता जी। रसीद कटाने से एक फायदा होता है, हमारे जैन समाज के एक संगठन का पता चलता है, और तीर्थ क्षेत्र वाले ये विचार कर सकते हैं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र में साल भर में कहाँ कहाँ के लोग आए हैं और कितने लोगों ने इस तीर्थ क्षेत्र का लाभ लिया है।
और वो ऑन रिकॉर्ड जब कमेटी के पास होगी तो कमेटी कह सकती है कि हमारे पास आसाम से भी लोग आए, कलकत्ता से लोग आए, विदेश से भी लोग आए। इसलिए रसीद कटाने से बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आपकी एंट्री, आपका नाम एक तीर्थ क्षेत्र से जुड़ जाता है। तीर्थ क्षेत्र की एक प्रकार की आपकी सदस्यता हो जाती है, भागीदारी हो जाती है और ऑन रिकॉर्ड हो जाती है। कमेटी को कभी आपसे कोई काम पड़े तो वो कह सकते हैं कि फलाने गांव देश में, प्रांत में एक श्रेष्ठी हमारे यहाँ आए थे और वे तुम्हारे लिए कोई काम भी सौंप सकते हैं, कोई जिम्मेवारी भी हो सकती है। और इसलिए ऑन रसीद में देने से नाम लिखाना हो, नाम लिखाने में आपत्ति नहीं है। आप ये देखें, कोशी शास्त्रों में कहीं गुप्त दान की कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। नाम लिखाना पाप नहीं है, मान के कारण दूसरे को नीचा दिखाकर करना वो पाप है। नाम लिखाना तो इतिहास है। यदि इतिहास, कल परसों मैंने कहा था ना कल ही, कि इतिहास के कारण से तो सारे दुनिया के विवाद होते हैं। यदि मंदिरों में शिलालेख पे कुछ लिखा रहे तो आज मंदिरों में झगड़े ही नहीं हो, सीधा शिलालेख पढ़ लेंगे। ये शिलालेख नहीं मिले मूर्तियों पर, इसलिए होता है। इसलिए नाम लिखाना मान कसाय मत समझो, बहुत बड़ा इतिहास जुड़ता है। आपका नाम वहाँ के बही खाते में, आपका नाम वहाँ की रसीद में रहता है, कभी ना कभी उपयोग हो सकता है। लेकिन जब आपको नाम लिखाना ही नहीं है, गुप्त करना है, तो गुल्लक में डाल दो, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। अभी अभी श्रीमान सुरेश जी सुशीला जी, सुदीप जी कासलीवाल सांगानेर वालों ने 5 ग्राम स्वर्ण की स्वीकृति दी है। साथ ही अरुणा जी पलक जी जैन फरीदाबाद वालों ने 1 स्वर्ण अंगूठी दान देने की भी अपनी घोषणा की है। साथ ही 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से आजीवन भक्तामृत विधान में मनीषा जी, प्रमोद जी, यश जी, मनीष जी, समीर जी जैन सह परिवार वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है जिज्ञासा के लिए। मेरे और मेरे परिवार के इष्ट गुरु को कोटिशत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि 64 रिद्धियाँ जो तीर्थंकर भगवान को होती है वो अन्य मुनिराजों को भी होती है? सब एक मुनिराज को एक ही रिद्धि होती है या एक से अधिक भी हो सकती है? एक से अधिक हो सकती है, 63 रिद्धियाँ तक हो सकती है। और केवल ज्ञान होने के बाद पूर्ण रिद्धि सबसे बड़ी केवल ज्ञान में समाहित हो जाती है, अधिक भी हो सकती है। लोकेश जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे रागिनी जी जैन बीना। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब से आप यहाँ सुदर्शनोदय पर विराजमान हुए हैं तब से निरंतर बड़े बाबा की शांति धाराएं हो रही है, जिसका प्रभाव से लोग अंधविश्वास को छोड़कर भगवान की शरण में आ रहे हैं और अपने मनोकामनाएं पूर्ण करवा रहे हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव, जब एक मंदिर के बड़े बाबा का ही इतना अतिशय है तो भविष्य में इस भूमि पर 24 बड़े बाबा के मंदिर बनने वाले हैं, तब का कैसा अतिशय होगा? वो तो पक्का है, 24 गुना कर लो। क्योंकि यहाँ आप देखना, एक एक मंदिर जिस ढंग से अपन मंदिर की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और भविष्य देख रहे हैं, ये एक एक मंदिर प्रसिद्ध होगा कि 24 बड़े बाबा कहाँ हैं। तो लोग कहेंगे कि आम है, और लोग कहेंगे 72 बड़े बाबा कहाँ हैं। नहीं, वो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में वहाँ 72 बड़े बाबा बैठ रहे हैं। और यहाँ पर तो बहुत अपने आप में प्रभाव रहता ही है, क्योंकि बीतराग मुद्रा का जितना विशाल रूप होता है उतनी ही उसकी विशालता में भाव भी लगते हैं। ऐसी बात नहीं कि छोटी बड़ी मूर्ति का, अब छोटी मूर्ति में छोटे ही भाव लगते हैं। जितनी छोटी मूर्ति होती जाती है उसके परिणामों में भी कमी आती जाती है, क्योंकि उसके दर्शन उतने हो, जितनी विशाल मूर्ति होती है उसके आपके परिणाम बढ़ते हैं। बाहुबली की तो सारी दुनिया में मूर्तियां हैं, तो गोमटेश बाहुबली की विशाल मूर्ति है, उसका वैभव अलग लगता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, अलग वैभव लगता है। सुदर्शनोदय के शांतिनाथ भगवान है। अब आप ही लोग बताओ, मेरी तो छोड़ो, पूरे मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको सबसे ज्यादा मन कौन सी मूर्ति पे लगता है? बड़े बाबा में। बड़े बाबा में, शांतिनाथ में नहीं। यानी बीच में आदिनाथ बड़े होते तो, और पारसनाथ बड़े होते तो, यानी कुल मिलाकर का आपको भगवान में मन नहीं लग रहा है, आपका बड़े बाबा में मन लगता है कि बड़े कौन है।
तो बड़े बाबा का एक अपने आप में महत्व होता है, क्योंकि ज्येष्ठ श्रेष्ठ ही होता है, उसका फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। रागिनी जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे संजीव जी श्रृंगार। अभी अभी सुनीता जी, जयप्रकाश जी, सबद्रा कोटा वालों ने भी स्वर्णदान की अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही 11,000 रुपये की राशि के साथ सुमित्रा देवी, गोरीलाल जी, राजेश कुमार जी सेठी डीमापुर वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। सरिता जी जैन विदिशा वालों ने अपने कानों के कुंडल देने की भी अपनी स्वीकृति दी है जिज्ञासा के लिए। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मुनिराज कौन से गुण स्थान तक शयन करते हैं और कितने समय के लिए? मुनिराज कौन से गुण स्थान में शयन करते हैं और कितने समय के लिए? मुनिराज कौन से गुण स्थान में शयन करते हैं और कितने समय के लिए? शयन करते हैं 6ठे 7वें गुण स्थान में, क्योंकि निद्रा का उदय 6ठे गुण स्थान तक होता है। और ये नियम होता है कि एक अंतर मुहूर्त के बाद निद्रा भंग होती ही होती है। निद्रा भंग होती है, भले वो 1 सेकंड को हो, 1 मिनट को हो, निद्रा कभी एक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा आ ही नहीं सकती। अब आप लोग कहते मैं तो 8 घंटे सोता रहा, नहीं सोते रहे। यदि आप वीडियो लगा दीजिए वहाँ पर कैमरा, और आप 8 घंटे में कम से कम 10 बार आपके हाथ पैर हिले होंगे, करवट ली होगी, हाथ हिले होंगे, जागृत अवस्था आई होगी निश्चित से। 10 घंटे कोई सोई नहीं, 48 मिनट से ज़्यादा, बल्कि 47 मिनट मानो, इससे ज़्यादा कोई निद्रा ले ही नहीं सकता, चाहे मनुष्य हो चाहे मुनिराज हो। और इसी प्रमाण 6ठे गुण स्थान तक इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है, जो निद्रा जिसे शयन अपन कहते हैं। बाकी सामान्य निद्रा तो ऊपर गुण स्थानों में भी चलती है, 12वें गुण स्थान तक भी निद्रा प्रशला का उदय बना रहता है। उदय से मतलब नहीं, उदीर्णा से मतलब होता है। इसलिए 6ठे गुण स्थान में और सामान्य रूप से 7वें गुण स्थान में मुनिराजों का स्थिति बनी रहती है। संजीव जी श्रृंगार, इनके पश्चात तैयार रहेंगे मंजू जी लोहाड़े केशवराय पाटन। अभी अभी प्रतिभा जी ठोला सिंगोली वालों ने भी अपनी एक स्वर्ण अंगूठी देने की घोषणा की है जिज्ञासा के लिए। मेरे और मेरे परिवार के इष्ट गुरुदेव जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरी मातेश्वरी एवं सारे परिवार एवं इष्ट मित्रों की ओर से कोटि से नमस्तु एवं दर्शनोदय अतिशैक्षिक भुवन जी कमेटी की ओर से अनंतानंतवार कोटि से नमस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि भक्तामर महास्तोत्र का 45वां काव्य उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना शुच्याम दशाम वक्ताश्चित जीविताशा तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्यार भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। तो इस स्तोत्र का पाठ हम किस तरह करें कि इसमें लिखा हो वो सार्थक हो जाए? किसमें लिखा? भक्तामर स्तोत्र के 45वें स्तोत्र में लिखा है ना, आपकी रज को लगाने से सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। तो हम किस तरह उसका पाठ करें? आपका विश्वास हो तो वहां क्या कहा है, वहां सैंपल में नहीं दिया गया। मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं आपकी रज मिल जाए तो मेरा कार्य होगा ही होगा। वहां हमें भावना नहीं भाना है, वहां हमें ये विचार नहीं करना है महाराज कैसे भावना भाएं कि इस लोग सफल हो जाए। अरे भाई, भगवान के वहां गारंटी कार्ड है। मानतुंग आचार्य महाराज ने हर काम में गारंटी दी है, हमें और आपको नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा आप पढ़ोगे तो आपका कार्य हो जाएगा, ये गारंटी नहीं दी, क्योंकि उनको मालूम था क्या पता कैसे पढ़ोगे। उन्होंने भगवान को गारंटी दी है कि भगवान मुझे विश्वास है, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपके चरणों की रज मुझे मिल जाए तो मेरी ऐसी महाबीमारी भी दूर हो जाए। आपकी यदि चरण रज मुझे मिल जाए तो, है ना, भगवान को गारंटी दे रहे। भगवान कहते मेरे से क्या होगा, बोले आपकी चरण रज मुझे मिलने तो दो, फिर बताता हूं मैं क्या होगा। भगवान को हर श्लोक में भगवान गारंटी दी है, भगवान आपका नाम यदि मैं स्मरण करूं और मुझे नाग खा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। शेर मुझे भक्षण कर ले, हो नहीं सकता। तो वहां भक्तांबर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो ये कह रहे हैं कि आपका भगवान के ऊपर कितना भरोसा है। बस सैंपल में यदि कर रहे हो तो पर आज करके देख लेता हूं मैं भक्तांबर को, तो नहीं होगा। यहाँ सैंपल में कुछ नहीं होने वाला।
यहाँ तो पक्का है कि आपका विश्वास यदि पक्का है तो चमत्कार निश्चित है, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं। तो वहाँ भगवान के चरणों के ऊपर विश्वास करने की बात कही गई है। मात ये नहीं कहा चरण रज लगा लेना ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, विश्वास की बात। मंजू जी लोहाड़िया, इनके पश्चात तैयार रहेंगे विकास जी जैन इंदौर। अभी अभी श्रीमती विमला देवी झाजरी कुचामन सिटी वालों ने 2 ग्राम स्वर्ण व 1 वृक्ष की स्वीकृति दी है। केशवराय पाटन की समाज की ओर से मेरा और मेरे परिवार की ओर से मेरे गुरुवर को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज और मुनिराज में क्या अंतर है? महाराज और मुनिराज में क्या अंतर है? महाराज और मुनिराज में क्या अंतर है? यदि अंतर है तो सारे महाराज के साथ मुनिराज क्यों नहीं लगा? आप तो जिस ढंग से बोल रहे हो इसमें तो बहुत अंतर है। महाराज बोलते हैं रसोई बनाने वाले को, हाँ यही मैं पूछ रही थी, और मुनिराज बोलते हैं मुनिराज को। हाँ। तो आपका टोन बोलने का, हम महाराज नहीं हैं, मुनिराज हो, महाराज हैं। तो महाराज अंतर है? नहीं नहीं, वो रसोई बन लोगों ने चौधरी और चौधरी, धा और दा, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। चौधरी और चौधरी, धा कहोगे तो सेठ है और दा कहोगे तो हरिजन है। इसी प्रकार महाराज और महाराज, तो महाराज जो है जिसमें हा में आ की मात्रा नहीं है, महाराज तो ये होता है रसोईया, और महाराज हा में आ की मात्रा लगाओ तो हो गया है महान राजा, महाराजा। तो मैं महाराज नहीं हूं, मैं महाराजा हूं। और मुनिराज, हाँ मुनिराज है। मुनिराज तो एकदम पेटेंट है ही, लेकिन आप फलाने सागर महाराज लिखते हैं ना, तो महाराज लिखना चाहिए। और फिर महाराज शब्द अनेक अर्थों में आता है। राजा को भी महाराजा बोलते हैं, राजाओं के राजा को क्या बोलते हैं? महाराजा, मांडलिक, ऐसे बोलते हैं। तो महाराज शब्द जो है अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। मुनिराज शब्द जो है मुनि के लिए ही प्रयोग होता है, लेकिन आज रूढ़ी में सभी मुनिराजों के साथ में महाराज लगाया जाता है। बस उच्चारण थोड़ा सब लोग सुधार लें, महाराज ना बोले, महाराज बोले। विकास जी जैन इंदौर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे अनिता जी जैन पिपराई। अभी अभी गुलाब चंद जी वर्मा के सुपुत्र मनीष जी और नलिन जी सोनी वर्मा की शादी के वर्ष के घाट के उपलक्ष्य में 2 ग्राम स्वर्ण की इन्होंने स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए विकास जी जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि जो भक्तांबर विधान में जैसे 48 दीपकों से जो करते हैं, तो उसमें बोलते हैं जैसे जो अर्घ रहता है, ओम ह्रीम विश्व विघ्न हराय क्लीम महाबीजाक्षर रहता है, हृदय सदाय दीपकम स्थापयामी, इस तरीके से दीप चढ़ाना चाहिए या रिद्धि मंत्रों से दीप चलाना चाहिए? वो विधान है, ये रिद्धि मंत्र की आरती है। जब अपन विधान करते हैं तो वहाँ उसी प्रकार बोलना चाहिए, हृदय स्थिताय आदि दीपम निरुपामती स्वा। वहाँ दीप जलाना नहीं है, दीप चढ़ाना है। नहीं महाराज, जैसे क्या होता है कि जैसे रात्रि में भक्तामर पाठ होता है, रात्रि में मंदिर में करते हैं, तो उसमें ये जो अर्घ, ये जो विश्व विघ्न हराय क्लीम महाबीजाक्षर रहता है, इस तरीके से दीपक अंत में बोलो, अंत में क्या बोला है? विश्व विघ्न हराय क्लीम महाबीजाक्षर रहता है, हृदय सदा श्री ऋषभ जिनाय दीपकम स्थापयामी। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, बोल सकते। हाँ कोई बात नहीं कि रिद्धि मंत्र से करें। हाँ रिद्धि मंत्र भी है, दोनों में कोई बाधा नहीं। 48 रिद्धि मंत्रों को यदि आपने विवक्षित किया है तो रिद्धि मंत्रों का दीप प्रज्वलन अलग है, और ये जो आप विधान रूप रिद्धि मंत्र कह रहे हैं ये दीपक अलग है, दोनों का भिन्न भिन्न प्रभाव रहेगा। यहाँ मात्र हम एक बीजाक्षर को लेके चल रहे हैं, क्लीम बीजाक्षर। यदि आदिनाथ भगवान का भक्तांबर स्तोत्र है तो हम क्लीम बीजाक्षर को लेके चल रहे हैं, तो क्लीम बीजाक्षर ही प्रभावकारी होगा। और वहाँ 48 रिद्धियों का है तो वहाँ 48 रिद्धियों का प्रभाव होगा। दीप एक ही है लेकिन दोनों का प्रभाव बिल्कुल भिन्न भिन्न है। गलत दोनों नहीं है, लेकिन दोनों प्रभाव, जैसे मेडिकल में दवाइयाँ सभी हैं लेकिन हर दवाई का प्रभाव अलग है, इसी प्रकार यहाँ दोनों का प्रभाव, क्योंकि यहाँ क्लीम बीजाक्षर है। मुनि सुब्रत नाथ भगवान के बीजाक्षर में झीम और छीम है और ग्रोम है। शांतिनाथ भक्तांबर मंडल विधान में कौन सा है? भ्रीम, श्रीम और
क्रोम मूल रूप से जो अलग से असाधारण बीजाक्षर हैं। अब इन बीजाक्षरों का है तो बीजाक्षर अलग चीज है और रिद्धि मंत्र अलग है। दोनों आरतियां एक नहीं है, दोनों आरतियां भिन्न भिन्न है। अनीता जी जैन पेपराई, इनके पश्चात तैयार रहेंगे राजीव जी जैन एडवोकेट। हे परम पूज्य मुनिराज जी, मेरा और मेरी परिवार के उसे नवोस्तु महाराज जी, नवोस्तु सब पेपराई वैष्णव के उसे नवोस्तु महाराज जी, नवोस्तु न। हे मुनिवर, मेरी यह प्रश्न मेरी भाभी जी का है। उन्होंने पूछा कि यदि कोई अपना बेटा ब्राह्मण लड़की शादी कर लेता है तो उसके परिवार वाले और वो आहार दे सकता है, मंदिर में बजाना। अभी विवाद के विषय में बहुत बार बोल चुका हूँ। जो रेगुलर रूप से प्रवचन सुनते हैं जिज्ञासा उनको सब होगा। बार बार ऐसे प्रसंगों को बोलने से सामाजिक सौहार्दपना खत्म होता है, सामाजिक विषमताएं खत्म होती हैं। इसको हम कम से कम 50 बार बोल चुके और मैं अपनी बात बता चुका हूँ। कृपया करके आजकल मेरी वाणी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ से बोलते ही हमेशा के लिए क्या क्या बोलते उसको, यूट्यूब में चली जाती है। तो आप यूट्यूब से सुन लीजिए, बार बार बोलना उचित नहीं है। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, मेरा बेटा आज इतनी बड़ी शांति धारी बोली भी रही मेरे दवान ने, और उसको शांति धारा बोलने का तो मना कर दिया, लेकिन समझाया तो आ तो गया, लेकिन शांति धारा करके और जल्दी चला गया। उसे आहार देने को बोला, पता नहीं कहाँ गोल हो गया। मेरे कौन से पाप कर्म का होता है मेरे बेटे को मन ऐसा हमारे यहाँ। ये बोल रहे हैं इनके बेटे के शांति धारा करने के लिए बड़ी देर से इन्होंने मनाया तो शांति धारा कर ली, और फिर आहार देने की बारी आई तो भग गए। तो इसे कौन से पाप कर्म का उदय है जो उनका मन धर्म नहीं लगा? ये व्यक्तिगत मामले हैं। चलिए आगे बोलिए। राजीव जी जैन एडवोकेट, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सरोज जी जैन बीना। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि पंचकल्याण प्रतिष्ठा मध्य और सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो पात्र बनते हैं, ईशान इंद्र, सौधर्म इंद्र और कुबेर इंद्र, उन पात्रों को कौन सा पुण्य का बंध होता है? पंचकल्याणक में तो बहुत महान पुण्य का बंध होता है, क्योंकि साक्षात इंद्र बन करके करना पड़ता है। सिद्ध चक्र मंडल विधान आदि में एक भावनात्मक रूप होता है कि हम भगवान की भक्ति बड़े वैभव के साथ करें, इसलिए पुण्यवंत तो होता ही है। क्योंकि जो जिस पद को धारण करता है उस पद को वो प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उस पद जैसा उसका पुण्य बढ़ता है, उस पद जैसा उसको वैभव मिलता है। हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा है, बीज एक ही है, एक समान है, लेकिन खेत यदि अलग अलग है तो फसल भी अलग अलग आती है। इसी प्रकार सौधर्म, ईशान, ये सब इंद्र जो हैं ये अलग अलग खेत हैं, पर इनमें जैसे जैसे अपन बोएंगे खेत के अनुसार फसल की उपज होती है, तो इनमें भिन्नता रहती है, लेकिन पुण्यवन तो होता ही है, विशेष रूप से होता है। सरोज जी जैन बीना, इनके पश्चात तैयार रहेंगे डॉक्टर दीपक जी जैन दमोह। सुधा सागर महाराज जी को मेरी ओर से त्रिवार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि स्वर्ग लोक में देवता लोग होते हैं जो, तो उनकी भाषा क्या होती है? देवताओं की भाषाओं में आगम में कोई भी उल्लेख देखने में नहीं आया कि वो किस भाषा में बात करते हैं। बस एक ही सामने आता है कि वो सभी प्रकार की भाषाएं बोलने में समर्थ होते हैं। जितने भी संसार की भाषाएं हैं, देवता सभी प्रकार की भाषाओं को बोलने की शक्ति रखते हैं। वे आपसी में कौन सी भाषा बोलते हैं, आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं। वो कभी शयन करते हैं क्या? कभी शयन करते हैं क्या? वो शयन सोते हैं क्या कभी देव? नहीं, देवता कभी सोते नहीं, वहाँ रात कभी होती नहीं। जैसे आप लोग बिस्तर घर्राटे लगा के सोते हो ना, ऐसे उन देवताओं को, हाँ, उनके निद्रा कर्म का उदय तो रहता है, लेकिन वो जैसे अपन लोग निद्रा लेते हैं, क्योंकि उनका शरीर थकता नहीं। निद्रा क्या है? शरीर की थकान दूर कराने के लिए, मूर्छा, नशा आदि करने से, भोजन किया आदि किया तो वो ये सब क्रियाएं करते नहीं। उनका शरीर कभी थकता नहीं है, कभी नहीं थकता। उनको हाँपी नहीं भरती, उनकी थकान नहीं होती, उनको कोई बीमारी नहीं होती, तो और ना कोई वो अन्न आदि ग्रहण करते हैं। इसलिए देवता
सागरों सागरों पर्यंत तक सोने की दृष्टि से वो शयन नहीं करते। नमस्तु नमस्तु। डॉक्टर दीपक जी जैन दमोह, इनके पश्चात तैयार रहेंगे संभवी जी जैन उदयपुर। माइक ऊपर कीजिए। महामणि राज जी, मेरा आपको तेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। दमोह जैन समाज की तरफ से भी मैं आपको नमस्तु नमस्तु नमस्तु। क्योंकि मैं अभाना में, जो कि दमोह से करीब 18 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके प्रैक्टिस करता हूँ, दवा खाना चला के अपना आजीविका चलाता हूँ। वहाँ पर अभी वर्षा योग में गुणमती माता जी का संग आया था और उसी समय अष्टांग का पर्व में सिद्धचक्र महामंडल विधान का भी आयोजन किया गया था। और 24 नवंबर को आचार्य श्री विद्यासागर जी के दीक्षा दिवस 47वें दीक्षा दिवस पर जब ये घोषणा की गई कि आचार्य 36 विधान जो सज्जन लेना चाहते हैं उसका आप लोग हाथ उठा के अनुमोदन करें, उसी समय मेरे मन में, मेरी आत्मा ने ये प्रण किया कि मैं भी आचार्य श्री के 47वें दीक्षा दिवस पर आचार्य 36 विधान की अनुमोदना करूं। तो मेरा आपसे महामणि राज जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि आचार्य 36 जो मूल गुण हैं उनका हमें ज्ञान कराएं। अभी पूरी बात तुम्हारी कितनी बड़ी है वो समझ नहीं पाया, लेकिन आचार्य जी के 36 मूल गुणों के विधान करने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप लोग पंच परमेष्टि विधान करते ना, उन पंच परमेष्टि विधान में 5 परमेष्टि के विधान तो करते। 36 गुण 25 गुण, गुण 36 25 8 20, पव तारण तरण जहाज ईस, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। कोई बाधा नहीं है, पंच परमेष्टि के 36 मूल गुणों को करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो आचार्य परमेष्टि हैं। 5 परमेष्टि में अपन इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ अकेले आचार्य का कर लिया, कोई बाधा नहीं है। ये बात अलग है कि अलग से अभी तक आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि का कोई विधान अतीत में हमें कहीं देखने में नहीं आया कि आचार्य परमेष्टि विधान, उपाध्याय परमेष्टि विधान, साधु परमेष्टि विधान अलग से देखने में नहीं आया। लेकिन पंच परमेष्टि विधान तो प्रसिद्ध ही है, इसलिए करने में कोई बाधा नहीं, कर सकते। संभवी जी जैन उदयपुर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे प्रसून जी जैन दमोह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि सब जने कहते हैं कि रात को नाखून काटने से चिड़िया मरती है, क्या ये सही है? नहीं काटना चाहिए रात में, क्योंकि रात्रि में हमारे यहाँ कोई भी कार्य करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी शास्त्रों आदि में ऐसा कुछ नहीं। ये लोक परंपराएं हैं, लोक व्यवहार हैं, तो इनको जनपद सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। बड़े लोग ऐसे कार्यों को रोकते हैं तो रुक जाना चाहिए, दिन में काट लेना, शाम को काट लेना, क्या फर्क पड़ता है। प्रसून जी जैन दमोह, इनके पश्चात तैयार रहेंगे अंतिम जिज्ञासा के लिए प्रेम भाई जी जैन आवा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि मुनिराज लोग बहुत तपस्या करके बहुत रिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं और फिर कुछ गलत फल की इच्छा करते हैं, जैसे सौधर्म इंद्र बनने की, तो क्या वो निदान बंद होता है और वो नियम से फल देता है महर्षि? जो ऐसे पदों की इच्छा करते हैं वे सच्चे मुनिराज होते नहीं, उनको रिद्धियाँ होती नहीं, पहली बात। महर्षि, और प्रायश्चित के माध्यम से क्या वो उसको कम कर सकते हैं क्या महर्षि? कम कर सकते हैं। पहला निर्णय तो एक ही मानो कि जो ऐसी इच्छाएं करते हैं स्वर्ग आदि के लिए, वे सच्चे मुनि होते नहीं। उज्ज्वल कुंद भगवान ने इसके लिए कहा, एक गाथा लिखी समय सार जी के अंदर, बदनी माणी धरंता शीलाणी तहा तवम चकुबंता परमठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। जो पुण्य के फल को, वैभव को प्राप्त करने के लिए मुनि बनते हैं, वे मुनि सच्चे मुनि नहीं हैं, बल्कि मिथ्या दृष्टि तक कहा, ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। दूसरी गाथा उन्होंने की, सद्येदी पत्येदी रोचेदी पुणो फासेदी धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मख निमित्तम। यानी स्वर्गाधिक मिलना अलग चीज है और स्वर्गाधिक की इच्छा से करना अलग चीज है। स्वर्गाधिक तो मिलेगा मुनिराजों को,
लेकिन यदि वो स्वर्ग आदि को प्राप्त करने के लिए मुनि बने हैं तो उनको कोई रिद्धि प्रकट नहीं होगी, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि हैं। यदि ऐसा उन्होंने भाव किया है तो प्रायश्चित लेकर के ऐसे भावों की निर्जरा भी की जा सकती है, शुद्ध कर सकते हैं। अंतिम जिज्ञासा के लिए प्रेम भाई जी जाना आपके चरणों में बार बार सतत महर्षि, हम लोग श्रावक लोग क्या ऐसी भावना भा सकते हैं महर्षि? नहीं भाना चाहिए। इसलिए भा सकते हो, भाना चाहो हे भगवान मैं सौधर्मेंद्र बन करके भगवान का अभिषेक कैसे करूं, जी महर्षि। ऐसा ये नहीं करना मैं सौधर्मेंद्र के बन करके भोग विलासता कैसे प्राप्त करूं। अंतर है, भावना में बहुत अंतर है। आपके चरणों में सतत बार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, अगर पति के नाम और पुत्रों के नाम जमीन जायदाद मकान वगैरह सब हुए और अपने नाम कुछ भी नहीं हुए तो क्या उस परिग्रह का पाप मेरे को वापस लगेगा क्या महाराज? मेरे नाम मैंने कुछ भी नहीं करा रखा है। ये बोल रहे हैं पति के नाम और बेटों के नाम जमीन जायदाद सब हो और हमारे नाम कुछ भी नहीं है तो उस परिग्रह का पाप हमारे को भी लगेगा क्या? यदि हम उसको उपयोग करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, उससे हम लेते हैं तो बराबर हमारी अनुमोदना का लगेगा। यदि हम उनको कहते हैं कि तुमने एक मकान और खरीदो, तुम्हारा एक प्लाट और खरीदो, उस प्लाट का क्या हुआ, उस मकान का क्या हुआ, यदि हमारे मन में उसके प्रति लगाव है तो बराबर उसमें भागीदार हैं। और अन्यथा देने के बाद पड़ोसी की संपत्ति से जैसे हमें विकल्प नहीं होता, ऐसी बेटों की संपत्ति से विकल्प नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे अपन पड़ोसी की संपत्ति का कोई विकल्प नहीं करते, ऐसे ही अपने पास कुछ नहीं है, अपने लिए निर्णय कर लिया कि हम अपने बेटों की संपत्ति में से इतना अपने खर्च के लिए लेंगे तो आप उतने के ही भागीदार हैं, पूरी संपत्ति के नहीं। जी महाराज जी, घर में रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे भी, खर्च भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, रहेंगे। हाँ तो फिर वो मोह के नंबर कटेंगे बस, सीधी बात, नंबर तो कम होंगे। जितना जितना पूछोगे उतने उतने नंबर कट जाएंगे बस, और क्या, फेल नहीं माने जाओगे, नंबर कम होंगे। तो मेरे पास मैंने सोना चांदी एफडी कुछ भी नहीं रख रखी महाराज, सब मैंने मेरे पास नहीं रख रखी। इन्होंने इनके पास सोना चांदी एफडी कुछ भी नहीं रख रखी तो क्या बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। बोले परम भर पानी रह गया। समझाने के लिए उन्होंने कहा कि सारा सागर है, पूरा सागर सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही सूख गया, एक चुल्लू भर पानी रह गया जो चारित्र के माध्यम से सूखता है। ऐसा अशोक कुमार जैन लाखेरी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो मूल नायक भगवान की दृष्टि निकलती है गेट से, तो दरवाजे के कई जगह आठवें हिस्से के 7वें कोने से निकलने के लिए कहा है वास्तु में, और कहीं पर 9वें के 7वें से निकलने। कल इसका प्रश्न हो गया था। अच्छा। दोनों मत मिलते हैं, लेकिन प्रभावमान मत जो है 8 का 7वां भाग ही है, जो सर्व आचार्यों ने माना है। मात उद्धरण के कोई आचार्य ऐसा मानते हैं तो 9वां भाग भी करते हैं तो लगभग वो ही आ जाता है। 7 भाग के भी 7 भाग करो तो उसी 7वें भाग में थोड़ा सा उहिनादिक होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 8 भाग वाला ज़्यादा प्रमाणिक है। संतोष रुमाल नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो पंचकल्याणक समाज में होते हैं और जो पंचकल्याणक क्षेत्र के होते हैं, तो दोनों पंचकल्याणकों में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर पड़ता है। यही मान लो एक आदर्श सामूहिक शादी होती है और एक निजी व्यक्तिगत शादी करता है ठाठ से, दोनों में क्या अंतर? आप बोलो, हमको तो पता नहीं। गरिमा का अंतर है, भावना का अंतर है। सामूहिक वही करता है जो असमर्थ हो, गरीब हो, और ठाठ से अपने घर बारात बुला के वो करता है जो समर्थ हो। और क्षेत्रों का पंचकल्याणक में हमारे यहाँ सबसे बड़ी क्रिया का महत्व नहीं है, उस क्रिया का लाभ कितने लिया, कमीशन है। यहाँ पर आपने मूर्ति बैठा ली, उस मूर्ति के कितने लोग दर्शन करेंगे, उसके अनुसार आपको मूर्ति बैठाने का फल लगेगा। अब आपने कॉलोनी में बैठा ली है तो कॉलोनी के लोग ही उसका दर्शन करेंगे, उतना ही आपका कमीशन है। और तीर्थ क्षेत्र पर बैठा ली तो सारा जगत करेगा तो उतना कमीशन है। सीधी बात। दान का उपयोग देखा जाता है कि दान तो सब बराबर देते हैं, उत्तम मध्यम जगन पात्र को सभी को आहार कराते हैं आप लोग, सभी बराबर आहार करते हैं, लेकिन फल अलग अलग है।
क्योंकि आपके दान का किसने कितना उपयोग किया वो देखा जाता है। एक तीर्थ क्षेत्र का जब पंच कल्याणक होता है तो ये सारे जगत का होता है, सारी दुनिया का होता है। और सारी दुनिया तीर्थ क्षेत्र पर जो तुम प्रतिष्ठित मूर्ति करोगे इंद्र रानी बनकर के, उसका लाभ कितने लोग करेंगे, कितने लोग करेंगे। कल्पना करो, जब भी कोई भारत तीर्थयात्री आएगा, तीर्थयात्री तुम्हारे गांव या कॉलोनी के मंदिर के दर्शन करने नहीं आता, लेकिन तीर्थ नाम सुनते ही वो प्रोग्राम बनाता है कि तीर्थ पे चलना है। तो तीर्थ के लिए बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। गुणकार अनंत अनंत गुणा तीर्थ पर तो क्रियाएं, जितना बड़ा तीर्थ क्षेत्र होगा, जितना बड़ा उसका लाभ लेने वाले होंगे, उतना ही गुणा आपके पुण्य की श्री वृद्धि होगी। शैलेश जैन अनंत रंग वाले जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, छद्मस्त की परिभाषा क्या है? छद्मस्त का अर्थ इतना ही है कि स्वयं ज्ञान को उसके द्वारा साक्षात वस्तु तत्व को नहीं जान पाना, दूसरे के द्वारा जो समझता है उसका नाम छद्मस्त होता है। दूसरा कारण है कि दूसरे ने जाना और स्वयं कहता है कि मेरे अनुभव में ऐसा आ रहा है, मैंने ही जाना, उसको बोलते छद्मस्त। जैसे मैंने एक बार कहा था कि ये तत्व, ये 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष आदि सब हमने कुछ भी नहीं जाने, लेकिन जब हम चलते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि मैंने इन तत्वों को जाना। तो ये ऐसे ही है, और जाना कुछ भी नहीं है और कहता मैंने जाना। जैसे एक बेटे ने मकान नहीं बनाया, लेकिन किसी दोस्त ने पूछा कि ये मकान किसका है, तुम्हारा मकान कौन सा? बोले ये मेरा है। तुम्हारा कहाँ है? पिताजी का है। तो अभी छोटा है, रजिस्ट्री भी पिताजी के नाम है, फिर भी वो बालक अपना मकान है ऐसा बोलता है कि नहीं? दोस्त ने पूछा कि ये मकान क्या है? यही तो मेरा मकान है। अब सत्य क्या है? मकान पिताजी का है, अभी वो तो छोटा सा है, रजिस्ट्री भी पिताजी के नाम है, लेकिन आप ये बोलते छद्मस्त को बोलते, इसको बोलते छद्मस्त। झूठा नहीं है, छद्मस्त है ये। पिताजी के मकान को अपना मकान कहना ये छद्मस्त है। जिनवानी सर्वज्ञ द्वारा जाने हुए तत्व को मैं जान रहा हूं, मेरे अनुभव में आ रहा है, अपनी ज्ञान की पर्याय बना लेना, दृढ़ धारणा कर लेना, 6 द्रव्य ही होते हैं। अरे भाई, तुमने कहां से जाने 6 द्रव्य? तुमने कहां से जाने 6 द्रव्य? नहीं, मेरे जिनेंद्र देव ने जाने सो मैंने जाने, ऐसा जो दावा। जैसे कोई व्यक्ति कहे महाराज जी ये मेरा मकान, अरे छोकरे तू तो अभी 5 साल का है, तूने बनाया? अरे महाराज जी आप समझते नहीं हो। अरे क्या समझो, तूने मकान कब बनाया? रजिस्ट्री ला। बोले महाराज फिर भी आप वही बात कर रहे। हमारे यहाँ ये है, बाप की संपत्ति मेरी संपत्ति, हम लोग ऐसा ही बोलते हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। जिनेंद्र भगवान ने जो जाना वो मैंने जाना। बोले महाराज जी आप सब जानते हैं? अरे पागल कहेंगे। हमारा भी भगवान से ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि भगवान ने जो जाना वो मैंने जाना। जैसे बाबा ने मकान बनाया सो मैंने बनाया, ऐसी धारणा को छद्मस्त बोलते हैं। अपने द्वारा प्रत्यक्ष नहीं जान पाते हैं वस्तु तत्व को, अपने विश्वसनीय व्यक्तियों के जाने हुए तत्व को अपन ने जाना, ऐसा जो धारणा, ऐसा सदुपयोग आदि परिणाम बनते हैं, उसको छद्मस्त बोलते हैं। स्नेहल जैन दोषी, सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो प्रतिदिन विधान हम लोग करते हैं छोटे मोटे, तो उसमें सकलीकरण करना आवश्यक है कि डायरेक्ट विधान कर सकते हैं? क्या कर रहे? प्रतिदिन जो विधान करते हैं श्रावक, उनके लिए प्रतिदिन सकलीकरण करना आवश्यक है क्या? करना चाहिए। आप फिर सकलीकरण नहीं करना है तो आप फिर व्रत का पालन करिए। यदि आपने सकलीकरण नहीं किया है और नहीं करना है तो 10 दिन तक वही नियम पालिए जो पहले दिन पाल रहे थे। यदि आप विधान करने के बाद सांसारिक क्रियाओं को करते हैं तो आपको प्रतिदिन सकलीकरण करना ही पड़ेगा। 10 दिन तक सकलीकरण चलता है जब कल्पद्रुम मंडल विधान होते, पर 10 दिन के लिए तुम नियम ले लेते हो कि मैं 10 दिन तक ऐसा भोजन करूंगा, ऐसा रहन सहन करूंगा, ये सारे नियम आप लेते। यदि ऐसा नियम आपने ले लिया कि एक पक्ष तक 15 दिन तक हम विधान करेंगे, लेकिन 15 दिन तक हम नियम भी पालन करेंगे,
प्रतिदिन विधान तो करो, लेकिन नियम कोई भी पालन नहीं करो। इधर विधान कर रहे हो, इधर अभक्ष सेवन कर रहे हो, इधर और भी कार्य आप कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रतिदिन सकलीकरण करना पड़ेगा। वो सकलीकरण 2 विधान खत्म होते ही, हवन खत्म होते ही आपका सकलीकरण खत्म मानना चाहिए। रंजना विनोद जैन बिलासपुर, गुरुवर नमोस्तु। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे श्री सौभागमल जी, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती नीलम जी कटारिया, श्री रोहन जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया, रौनक रोहन कुमार कटारिया, मानस रोहन कुमार कटारिया। कटारिया डिलीवरिंग ड्रीम्स।